तो मेरा दावा ये है कि कल जो वोट पड़ेंगे 4 चरण में एनडीए की सरकार तो बनी चुकी है। अब सवाल ये है कि कितनी ताकत आप दो, ये बेहद जरूरी है। आपका मुकाबला जिन लोगों से है उनको भी आप देख चुके हो, कोई नवीन विचार नहीं है। दावा कर रहे हैं कि एक्सरे करना है। एक्सरे जैसी जांच पड़ताल तब होती है जब आपको मालूम ना हो कि बीमारी रोग क्या है, टूट कहां हो रही है। भारतीय समाज में जाति प्रथा के कारण जो शोषण लोगों ने देखा और झेला है, ये कोई अनदेखी चीज नहीं, हमें मालूम है, हमें खुद मालूम है, हर एक व्यक्ति को मालूम है जिसने जातिवाद के कारण पक्षपात का रवैया बचपन से देखा और उसको वो अनुभव सबके हैं। यहाँ सबको मालूम है कि भारतीय समाज को अगर कोई छुटकारा चाहिए तो उन जंजीरों से चाहिए, जातिवाद के, वो नफरत की नज़र जो हमें तोड़ने का काम करती है। तो मैं तो ताज्जुब करता हूँ, मुझे तो शक होता है जो आज एक्सरे कराने की बात कर रहे हैं वो तो पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। तो उनसे भी आपको बचना होगा। 21वीं सदी है, देश की आवश्यकताएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लोग स्वावलंबी बनना चाहते हैं और आज भारत में एक सरकार हमें मिली है जो हर एक व्यक्ति को काम तो देना ही चाहती है, हर काम का सम्मान भी करती है। इनके नज़र में कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम किसी का छोटा नहीं है। पूंजी है तो पूंजी वो जोड़ जोड़ के अपनी बना रहा है, मेहनत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पहली बार देश की सरकार ने सुनार के लिए, कुम्हार के लिए, लोहार के लिए, मूर्तिकार के लिए, जो लोग नाव बनाते हैं उनके लिए 18 ऐसे ट्रेड और छोटे छोटे काम और व्यापार उनको चिन्हित करके 13,000 करोड़ की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बनाई है। इससे पहले नहीं बनती। चौधरी चरण सिंह जी का नाम हमने लिया, मेरे लिए गर्व की बात है, इस क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है कि आपकी पहचान भी उनसे जुड़ी रही है। आप इस बात को जानते हो, किसान के लिए एक मजबूत वकील थे और देश में कैसी नीतियां और कानून उन्होंने बनाए जिसका लाभ आज भी किसान और कामगार को मिलता है। लेकिन वो जानते थे, वो ये नहीं कहते थे कि जो खेती कर रहा है आज 1970 में जो खेती कर रहा है वो शायद नहीं चाहते थे कि 2020 और 24 तक भी वो खेती ही करे और मजबूरी में करे। वो ये चाहते थे कि वैकल्पिक काम, और उनको मालूम था कि उस समय कोई दूसरा काम नहीं मिल सकता था। देश की 80% आबादी के लिए रातों रात कोई नया निर्माण नहीं हो सकता। तो उनकी दूरगामी सोच थी, एक व्यवस्था बनाना चाहते थे, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहते थे। दिल्ली में भी इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री बढ़ सकती हैं और इंडस्ट्री से ज़्यादा यहाँ जो छोटे व्यापार हैं वो कारगर हैं। तो जिस बारीकी से आज केंद्र की सरकार और सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री की नज़र है, बड़े लोगों पे नहीं, छोटे व्यापारियों पे, कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए रोजगार का रोड मैप किसी को देने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। यही रोड मैप और विजन ये देश के लिए कारगर और कामयाब होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप गति दीजिए। हम सबको खुशी है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है, उनके गवर्नेंस को याद कीजिए। देश के गरीब का जिस हिसाब से वो सम्मान करते थे, जो उन्होंने काम किए, जो उनकी विचारधारा थी, उसे और समझिए, उस पर अध्ययन विचार कीजिए और दिल्ली को हम कैसे आगे और तरक्की करा सकते हैं। दिल्ली देहात की मैंने बात की, काम हो रहा है, अड़चनें आ रही हैं लेकिन फिर भी काम हो रहा है। मार्च के महीने में 1,000 करोड़ रुपए की एक योजना दिल्ली देहात के लिए स्कीम बना के दिया गया है कि दिल्ली देहात में चाहे सीवर हो, चाहे पानी जल पानी की व्यवस्था हो, जो बुनियादी काम है, जहाँ सड़कें नहीं थी, वहाँ जहाँ खलकत रह रही है, जहाँ जो बाहर की आबादी आके रह रही है और जो मूल निवासी दिल्ली के उनके लिए काम नहीं हो पाए, उसके लिए भी जो है सरकार सोच रही है। और कनेक्टिविटी में तो इतना काम किया। मैं मनोज जी के साथ बैठा था, वो बता रहे थे कितने दैनिक यात्री हमारे जिलों से, पश्चिमी यूपी के सभी जिलों से यहाँ आते हैं। आज कितना आसान हो गया, चाहे आपको जयपुर जाना हो, चाहे हरिद्वार जाना हो, चाहे सहारनपुर जाना हो, चाहे बावली गाँव जाना हो, तोमर साहब, अब देर नहीं लगती, कनेक्टिविटी आसान हो गई रेल के माध्यम से। RRTS दिल्ली से जो है मोदी नगर, उसका उद्घाटन हो चुका है और आगे तक हो जाएगा। मेट्रो की व्यवस्था भी बनेगी। ये बिहार भी अपने ही लोग हैं भाई, पूर्वांचल के लोग अपने ही हैं। और वो भाषा मैं नहीं बोल पाऊंगा, मनोज जी बोलेंगे बेहतरीन तरीके से।
भाई तो इसलिए आप सबसे मैं कहने आया हूँ, खासतौर से जो लोकदल के हिमायती लोग हैं, बहुत सम्मान एनडीए के घटक दल के तौर पे हमें मिला है और मैं जानता हूँ कि एक शुरुआत हुई है। चौधरी चरण सिंह के विजन को लेके हम चलेंगे और मैं चाहता हूँ कि पूरा आशीर्वाद अगर आप मुझे देना चाहते हो तो जो कुछ भी कमियाँ रह गई हों उसे छोटी मोटी बातों को भुलाकर एक होकर बीजेपी के पक्ष में मतदान कराएं। उत्तर पूर्वी दिल्ली में ये समझिएगा कि कमल का फूल मेरा सिंबल है, लोकदल का सिंबल है। लोकदल का हैंडपंप आप देख रहे हैं झंडे पे, हैंडपंप तो चल ही रहा है, चल चुका है दिल्ली में, जो है बिजनौर और बागपत में चल चुका, लेकिन दिल्ली में कमल का फूल खिलाने के लिए हैंडपंप को याद करना और कमल के फूल के आगे जो बटन है उसको दबाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार हमारी तरफ से भी जयंत चौधरी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें।